हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, जैसे कि आज जानते हैं, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी एंड कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। जी हाँ, आप एक्सपायरी में अगर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए हर दिन एक्सपायरी है। बिल्कुल आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ अपने कैपिटल को थोड़ा सा सेव करके रखिएगा, क्योंकि जानते हैं आपकी एक्सपायरी के दिन कई बार ऐसा होता है कि कैपिटल जीरो होने में टाइम नहीं लगता। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने कैपिटल को सेव रखते हुए आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है। तो डिस्कस करेंगे सेंसेक्स के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अब बाकी आप सब जानते हैं कि कल जो हमने नाइट को अराउंड 10 बजे हमने आपको निफ्टी का वीडियो वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया था। आपको सब कुछ लेवल आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होंगे, और आपका 22,000 का जो सपोर्ट था मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट को ये लोग नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि पुट की तरफ आपकी राइटिंग हो रही है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको सारा का सारा लेवल समझ में आया होगा और आपने उसी तरह से एग्जैक्ट उसी तरह से ट्रेडिंग आपने किया होगा। ऊपर के लेवल मैंने जब बताया था कि आपको अगर 22,000 आपका जो ब्रेकआउट का लेवल था, है ना, बताया था आपको 22,460 का, उसके ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाई करेंगे। उसके बाद आपका लेवल हमने बताया था ऊपर की तरफ। आई होप आप लोगों ने अच्छा वहाँ से ट्रेड किया होगा। और इसी तरह से हम आज सेंसेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंसेक्स में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात यह है कि आपका डेली टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पर सेंसेक्स में देखते हैं, बढ़िया कैंडल बनी है, ऊपर से जस्ट आपकी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, जस्ट थोड़ा सा। मतलब चूंकि होता क्या है ना कि जब दिन भर मार्केट बुलिश रहती है तो ये देखिए जनरली होता है कि ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ये लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं। तो देखिए ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, आपका बुलिश है। क्लियर है? जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो आपका विक्स है, विक्स डाउन है, जिस दिन विक्स आपका ऊपर जाना शुरू होगा तो मार्केट भी मूवमेंट करेगा। अब बात ये होती है कि विक्स अगर आपने कई बार देखा होगा कि विक्स अगर ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे गिरती है। ये चीज़ आपको भूलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा अपने दिमाग में ये चीज़ रखना चाहिए कि जब विक्स कभी ऊपर जाता है ना तो मार्केट नीचे गिरती है। ये जनरली आपका 70% टाइम होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब लो में ही विक्स होगा तो क्या करेगा मार्केट, अब कहाँ, जब बेचारी बिल्कुल दब ही गई है, अब विक्स भी लो में है तो कहाँ जाएगा। तो उस हिसाब से कई बार चेंजमेंट भी हो जाता है। जैसे आज भी विक्स भी बढ़ रहा था और आपकी मार्केट भी बढ़ रही थी ना। तो चलो विक्स तो एक डर का एक सिस्टम होगा कि ठीक है मार्केट में कितना ज़्यादा डर है उसके मुताबिक आपका विक्स काम करता है। बट कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा कि जब विक्स आपका ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे गिरती है, और जब विक्स डाउन जाता है तो मार्केट आपकी ऊपर आती है ना। चलो एनीवे, तो ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चूंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि डेली टाइम फ्रेम में आपका चार्ट बुलिश है, उसमें कोई शक नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस आपका वही है जो बिल्कुल एक कैंडल का टॉप है, मतलब 74,505 का। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो ये रेजिस्टेंस है ना, मैं आपको जो ये रेजिस्टेंस है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 74,505 का आपका ये रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अब आप बोलेंगे सर सपोर्ट, तो सपोर्ट देखिए यहाँ पर आप एक सपोर्ट भी बना लीजिए, तो हम थोड़ा सा बाद में अगर यहाँ पर चार्ट में डिस्कस करेंगे 5 मिनट या 15 मिनट में, तो ज़्यादा थोड़ा सा ईजी होगा हम लोगों को डिस्कस करने में। तो देखिए आपका सबसे पहला सपोर्ट ये होगा, कौन सा, ये ध्यान में रखिए। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइन को हम ग्रीन से मार्क आउट कर देते हैं, और ये लीजिए, ठीक है। आपका नीचे का जो सपोर्ट है कौन सा है, 74,128 का। ये हमारा मतलब एक मोटा मोटी सपोर्ट यहाँ पर और रेजिस्टेंस मिल गया। अब हम चलते हैं, क्या करते हैं, इस कैंडल का देखो, इस कैंडल का 50% सबसे पहले आपको मार्क आउट करना है। तो 50% आप कैसे मार्क आउट करोगे, यहाँ से हम फिबोनाची उठाएंगे, फिबोनाची उठा करके और इसका यहाँ से 50% हम यहाँ पर मार्क आउट करते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है 50 और 60% का लेवल। अगर यहाँ से आप इस फिबोनाची की इस तरह से आप यूज करते हैं तो आपका जो 50 और 60 का लेवल आ रहा है वो इधर आ रहा है, देखिए 74,181, ठीक है। और दूसरा जो 0.50 का लेवल आ रहा है वो आ रहा है 74,062। क्लियर है? तो ये लेवल भी आपको यहाँ पर इसका थोड़ा सा मार्क करना चाहिए। तो मैं इस कैंडल को थोड़ा सा यहाँ पर नीचे शिफ्ट करने की इच्छा जागृत करना चाहता हूँ। मतलब ये आपका क्या है, 50% का लेवल है और आपका ये सपोर्ट बनेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं? ओके, अब चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम चलेंगे, इस चार्ट को सीधे सीधे आपके 15 मिनट में लेकर के चलते हैं। 15 मिनट में आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हमको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट बन गया ना आपका 74, देखो 074,068 का लेवल देख लीजिए आप। मैं आपको देखो चार्ट में नहीं बनाया हूँ, चार्ट में मैं पहले चार्ट देखा नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन देखो आपको यहाँ पर 3 सपोर्ट आ चुका है।
आप देखो, इसलिए बोलते हैं चार्ट में आपको ये चीज़ें जानना जरूरी। देखो पहला यहाँ पर मार्केट गई थी ना नीचे, इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गई थी, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर यहाँ से नीचे गई, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर इसके आज ब्रेकआउट किया है रेजिस्टेंस को। देख लो, ये होता है आपका फीब का कमाल। ठीक है, फीब का ये कमाल है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलो ओके। एनीवे, तो कहने का मतलब आपका क्या है, जो आपका 74,068 आपका एक सपोर्ट है, बढ़िया वाला सपोर्ट बनेगा। किसका? आपका सेंसेक्स का। क्लियर है? अब आपका ऊपर का लेवल यहाँ पर देखिए, जब अगर कल आपका अगर सेंसेक्स देखिए इस रेंज में अगर खुलता है, रेंज में खुलता है, आप जानते हैं कि मैं रेंज में ट्रेड करता ही नहीं हूँ, और ना ही मैं आपको यहाँ पर एडवाइज करता कि आपको रेंज में ट्रेड करना है। खास तौर पर एक्सपायरी के दिन तो आप बिल्कुल रेंज में ट्रेड मत करिएगा। ठीक है, रेंज में खुल करके अगर मार्केट आपका इसका ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ 74,520 का, अगर इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके यहाँ थोड़ी देर यहाँ पर सस्टेन करे रेंज में खुल करके, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आप कॉल की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं। और आपका जो पहला लेवल आ रहा है यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पहला लेवल आपका 300 पॉइंट ऊपर, मतलब 74,800 का आपका पहला लेवल आएगा, एंड सेकंड लेवल आपका 74,110 का आ रहा है ऊपर की तरफ। मेरी बात आप समझ गए? ये ऊपर का लेवल हो गया। नीचे का लेवल इसी तरह से देखिए, इसका अगर ब्रेकडाउन करता है, ये जो नीचे वाला एरिया, किसका ब्रेकडाउन? 74,226। तब आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। और जब आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे तो आपका यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर नीचे का रेंज आ रहा है वो 200 पॉइंट का। ध्यान में रखिएगा, नीचे का 200 पॉइंट का आपका टारगेट है। कौन सा टारगेट? यहाँ पर मैंने आपको फिबोनाची वाला लेवल यहाँ पर आपको बता दिया है कि 74,060 का। ठीक है, लिख देता हूँ आपको 74,000 यहाँ पर 060। ठीक है, 060 का ये आपका नीचे का लेवल होगा। क्लियर है? प्लीज़ नोट करिएगा, 74,060 का आपका नीचे का लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर आती असली बात। देखिए, असली बात ये आती है कि अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर खुल करके इसके नीचे आएगा, तो यहाँ तक तो टारगेट ठीक है, आपका मिल गया। अब यहाँ से डिसीजन पॉइंट आता है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर रिवर्स करेगी, क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अगर अब मार्केट इसके नीचे वापस गई, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे, इनका स्टॉप लॉस लेकर के अगर मार्केट यहाँ से नीचे गई, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 74,000 के नीचे, 74,000 के नीचे आपको यहाँ पर दोबारा यहाँ पर पुट में बैठना चाहिए। और जो आपको नीचे का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका 73,700 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं क्यों आ रहा है? क्योंकि इस जगह से आप देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, इस कैंडल से आपका ये लेवल 73,700 का है। वो कब आपको ये लेवल मिलेगा? जब आपका मार्केट 74,000 के नीचे ब्रेकडाउन करेगा तब। वो क्यों? यहाँ पर आपको दो कन्फर्मेशन मिलेंगे। पहला तो आपका यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस थे उसका मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया। दूसरा कन्फर्मेशन आपका यहाँ पर फीब का जो लेवल था, आपका फीब का मतलब ये आपका 50% से मार्केट आपकी नीचे आ चुकी है कल की कैंडल से। कल की जो बड़ी कैंडल बनी थी उसका आपका 50 और 60% से नीचे आ चुकी है मार्केट। इसका मतलब यहाँ पर जो बायर थे वो थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं और मार्केट अब नीचे जाने के लिए तैयार है। क्लियर हो चुका? चलिए, अब गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर मार्केट खुले, बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पर बुलिश रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बुलिश रहेंगे, लेकिन हम बुलिश होने के बावजूद भी हम फर्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं फर्स्ट कैंडल में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल तुरंत गैप अप खुल करके प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो आपको फर्स्ट कैंडल में कोई ट्रेड नहीं करना है, चाहे वो बुलिश बने चाहे आपका बेरिश बने। फर्स्ट कैंडल आपको 5 मिनट के यहाँ पर वेट करना चाहिए। उसके बाद जो भी मार्केट में जिधर भी हमको मतलब जाते हुए मार्केट दिखेगी, हमको उसी तरफ का वहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए गैप अप के केस में। ठीक है, अब हाँ, मान लीजिए कि गैप अप यहाँ पर खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद मार्केट मान लीजिए यहाँ पर कंटिन्यू नीचे आए। ठीक है, तो जब कंटिन्यू नीचे आएगी, मान लीजिए इधर कहीं हमको मिलेगी, तो यहाँ पर जरूर हम एक बार सीई की ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर इधर आए तो यहाँ से फिर ऊपर जा सकती है। तो पुट आप कब बाई करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल करके फर्स्ट कैंडल आपकी रेड बन गई, और फर्स्ट कैंडल रेड बनने के बाद अगर सेकंड कैंडल के नीचे सेकंड कैंडल उसका नीचे ब्रेकडाउन करता है, आप चाहें तो यहाँ भी पुट बाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ का लेवल आप बुक करिएगा, यहाँ से लेकर के आप फिर यहाँ पर कॉल की ट्राई करिएगा। ये आपका गैप अप के केस में हो चुका है। गैप डाउन के केस में देखिए, सिंपल बात है, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ दिया है, इस एरिया के अंदर कहीं भी अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको थोड़ा सा फिर वेट करना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन देखना चाहिए, और इसके नीचे गया तो चूंकि आपका मैंने बता रखा है कि यहाँ पर ये आपका जो सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन कर देगा। जो आपका सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा तो फिर मार्केट आपकी फर्दर यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी।
क्लियर है। देखिए आपको सेंसेक्स में इसी तरह से ट्रेड करना है। मैं आपको टोटली एक लॉजिक के साथ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। कोशिश मैं अपने तरफ से किया हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती कि नहीं। तो ये ट्रेंड लाइन हम उठा करके थोड़ा इस तरह से कुछ हम यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कल हो सकता है रिस्पेक्ट करे। देखिए कोई बड़ी बात नहीं, हमको यहाँ पर खींचने में क्या हर्ज है, हमको खींचना चाहिए, ठीक है। ये आपकी ऊपर की ट्रेंड लाइन हो गई और नीचे की ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर खींचना चाहते हैं तो नीचे का कुछ खास आपका बन नहीं रहा है, ठीक है। तो नीचे हम यहाँ पर फालतू के यहाँ पर उलझन नहीं लेंगे। हमारा देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही काम करेगा। और चूंकि मैं आपको नीचे का बता रखा हूँ तो नीचे आपको यहाँ पर भी ये आपका लेवल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको 73,700 तक के लेवल बताया, आपको पता चल गया होगा क्यों। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर रेंज में थी मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट, फिर यहाँ सपोर्ट लेकर के मार्केट। तो ये मतलब ये आपका एरिया आ रहा है 73,700 का। यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगी आपका सेंसेक्स, ठीक है। आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहिए। कल इसकी एक्सपायरी है, कोशिश करिएगा अगर आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रेड मिले तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको रेंज में जब ट्रेड रहे तो प्लीज़ आप रेंज में कोशिश करिए कि आप एक लॉट से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड ना करें, ठीक है। आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को बचाइए। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो पहले कोशिश करिए एक लॉट से ट्रेड करने के लिए कम से कम 30 से 60 दिन तक, उसके बाद ही आपको सेकेंड लॉट यहाँ पर ऐड करना चाहिए। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा एंड एंजॉय करिए।